Good morning, everyone. Welcome back once again to the live session of Fire and Gurukul Higher Secondary School. So, in our previous class, we have discussed about the different characteristics of phylum Cylindrita. टिके पॉइंट रही जाइथिला पिले सो जहाँ भी बड़का रही जाइथिला एबे हम डिस्कशन कर देबा ओके सो ताजर मु टिके रिवाइज कर दोची जे कोन थिला लास्ट क्लास रे कोन कोन कैरेक्टर्स गुडा को हम डिस्कशन करथिले आ कोन कोन स्पेसिफिक फीचर्स थिला फाइलम सिलेंडर ओके तो फर्स्ट टाइम पढ़ते अबाउट देयर हैबिटेट जे से को हैबिटेट रे रहउछंती देन से सेसाइल ना फ्री स्विमिंग देन से कॉलोनी फॉर्मेशन करूछंती ना सोलिटरी लिविंग करूछंती आफ्टर दैट देयर बॉडी प्लान देयर बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन हमें पढ़ते अबाउट देयर जॉब लेयर प्लानिंग डिप्लोप्लास्टिक थिला नहीं तापर हम देखिले किमती सेमानकर हाइपोस्टोम अछि जस्ट बिलो द माउथ से हाइपोस्टोम रो किमती हमर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सब इमर्ज आउट हिला सेडा को हम कहउतले टेंटाकल्स आ से टेंटाकल्स रे हमर किछ स्टिंगिंग सेल हिला ताको हम कहउतले नेमाटोब्लास्ट ओके से नेमाटोब्लास्ट भीतर किछ स्टिंगिंग कैप्सूल हिला ताको हम कहउतले नेमाटोसिस्ट ओके सो नेमाटोब्लास्ट जोड़ा निडोब्लास्ट सेडा पिले तो से भीतर टोटली कंफ्यूजन होबार नाही ओके आफ्टर दैट मु कहतली समान भीतर केमिति डाइजेस्टिव सिस्टम समानकर इनकम्प्लीट थिला नै कि तापर केमिति रेस्पिरेशन आ थिला सर्कुलेशन एक्सेशन केमिति समान जनरल बॉडी सरफेस थ्रू उठला तापर मु कहतली अबाउट देयर एक्सोस्केलेटन हाउ देयर बॉडी इज कवर्ड विथ द कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर दैट हम करतली ओटे स्पेसिफिक फीचर्स जे समान पाखरे पॉलीमॉर्फिज्म बॉडी स्ट्रक्चर देखा दउची पॉली मीन्स होची मेनी मॉर्फिज्म होची मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ओके सो केमती दीटा फॉर्म देखा जाउतला दीटा टाइप रो गोटे थिला तमारो पॉलीफॉर्म आ गोटे थिला मेडुसा फॉर्म नै कि तो पॉलीफॉर्म दा थिला गोटे हमरो कोन सिलिंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स आ हमरो मेडुसा थिला गोटे केमती अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चर्स तापर मु कोइली कोटा मोटाइल कोटा इमोटाइल तापर हमें डिस्कशन करथले जे के एसेक्सुअली केमती समान जो मेटाजेनेसिस जो प्रोसेस सब करछंदी जे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होछंदी पॉलिप केमती प्रोडक्शन करछि मेडुसा मेडुसा केमती सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करछि पॉलिप ओके सो ए विषय में सब जहा गयथि तमरो जहा जहा कैरेक्टर्स थिला फाइलम सिलेंडर ओके सो जो माने से वीडियोटा पहले देखिनो काइंडली से वीडियो रे सेति की पॉइंट देखिबो देन ए वीडियो को कंटिन्यू करबो ओके सो जहा जहा बड़का रह जाइथिला से पॉइंट जाका हम डिस्कशन करे ओके लेट्स सी so play there hermaphrodite there hermaphrodite ओके मु तमन गत क्लास रे कहितली नै कि जेतळे हमें फाइलम परिफेरा रे जेतळे मु कहितली देयर hermaphrodite बोले मु से ताकू धरि कि जे तीनटा वर्ड होइछ तुमको मन थबो बोधे और बाइसेक्सुअल नै कि बोले और हमें कोई परिया मोनोसियस ए सब जगह पाम हमर गोटे जे बाइसेक्सुअल मोनोसियस और hermaphrodite कोन थिला मीनिंग बोले जदि हम मोनोसियस कहूचे then they have single body and the single body contain two sex organ that's why they are called bisexual organisms okay और सही कंडीशन ना भी हमें पूछे hermaphrodite आर मीनिंग कुछ पहले जे both male and female sex organ that is present in a single body okay there is no differentiation of male and female fine बुझे को ट्राई करो दूसरा कौन कहले आउटकम कोई दूची they are bisexual that means their body consists of both male and female sex organ okay similarly monosis here the mono represents their body so their body is single and the single body contain both male and female sex organ so here is no differentiation of male and female fine next fertilization is external fertilization is external
external तो एडा भी तुमको कहथली पहले जे external fertilization. So what do you mean by external fertilization? If the fusion of their gametes occurs outside the body, that type of fertilization is called external fertilization. बुझिपार जदि आमर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन जदि बॉडी रो आउटसाइड रहउची ताकू कहबो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जोडा के हम पढले फर्टिलाइजेशन फाइलम पोलिफेरा एटला इंटरनल. ओके नेक्स्ट डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट होची लेडी इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट होची लेडी इनडायरेक्ट. ओके सो इनडायरेक्ट जदि डेवलपमेंट आमे कहूछे देन सेठी कोन होची केले ना हमर लार्वल स्टेज रो प्रेजेंट अछि. सेठी हमर लार्वल स्टेज रो प्रेजेंट अछि. क्लियर. तो एठी जो हमर लार्वल स्टेज अछि से लार्वल स्टेज रो ना कोन केले ना से लार्वल स्टेज रो ना होची प्लानुलर लार्वा. ओके सेठी हमर थिला कोन एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला को होथि. ओके एडी जो लार्वल स्टेज अछि दैट इज प्लानुला. अब इनडायरेक्ट रो मीनिंग होची कोन ना हियर the development occurs through the larval stage. So here the larval stage is present. Okay next so reproduction. So what is reproduction here? Now they show both type of reproduction, that is asexual and sexual. Okay so reproduction is both asexual and sexual type. Okay so tame koyo sir how जो समस्या जानछो पिला जो रिप्रोडक्शन पढ़थिले मो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे हमर जो एठी होउची मु तमु कहितली गोटे बॉडिंग प्रोसेस थिला नै कि ओडिया रे ताको हम कहथले कोन ना कळीकरण. समस्त जानछो जो बॉडिंग प्रोसेस नै कि ओडिया रे हम कहथले कळीकरण. ऑलरेडी रिप्रोडक्शन टाइम रे ही तमु बुझैथले बॉडिंग कोन जेतळे मु जो रिप्रोडक्शन पढैथली लिविंग फीचर लिविंग मानकर गोटे फीचर्स थिला रिप्रोडक्शन नै कि सेटे रिप्रोडक्शन विषय रे मु तुमको छोटिया हिंट्स देथि नै कि. तो बॉडिंग प्रोसेस रे एठी कोन होचले जनरली होचे तो बॉडिंग प्रोसेस रे केमि होबे देखो. सपोज दैट इज ए हाइड्रा. सपोज दैट इज ए हाइड्रा. ओके सो हियर आर द टेंटाकल्स. ओके सो कौन हो पहले अंतर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अछि सेठी हमर कोन हबो एक्सटर्नल पार्ट रो गोटे आउट ग्रोथ फॉर्मेशन हबो. कौन फॉर्मेशन हबो गोटे छोटे आउट ग्रोथ. तापर जहां भी जेनेटिक मटेरियल रहला से जेनेटिक मटेरियल कोन हबो ए जो एक्सटर्नल ग्रोथ रो हमर ट्रांसफर हे करे. तो से एक्सटर्नल ग्रोथ रा हमें कहउचे कोन ना बट लेटर ऑन जेनेटिक मटेरियल मदर बॉडी रो जेतरा हम जाउची से जो एक्सटर्नल ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज से बॉड पाखु देन सेडी कोन हबो ना मदर थ्रू हमरा ए जो बर्ड अछि दैट विल बी सेपरेट. So here is the mother and the bud is separated and called a new hydra. Okay so a bud कोन हबो धीरे धीरे सेपरेट हे कि गोटे न्यू हाइड्रा फॉर्मेशन करियो. Here a new hydra is formed. So this process is called budding. Okay bud or budding. Budding is the process and bud is the external growth of the mother hydra. Okay so तो एटी जो asexual reproduction होची that is by budding process. Fine. Next sexual reproduction. The sexual reproduction always how occurs by gamete formation.
ओके गेमेट फॉर्मेशन तो मुझे तो तुमको मेटाजेनेसिस प्रोसेस कहितली सेठी हमर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करथुला मेडुसा पॉलीफॉर्म हां कि नहीं तो सेठी म तुमको गेमेट फॉर्मेशन ता देखै होथि तो आज भी मुझे मन पके होछि केन होतला बिले जनरली हमर पॉलीप थिला एसेक्सुअली दैट वन इज द पॉलीफॉर्म ओके तो पॉलीप स्ट्रक्चर को टाइप थिला इमिति किछि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर थिला नै कि पॉलीप तो पॉलीप हमर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिकी फॉर्मेशन करथुला कोन ना मेडुसा फॉर्म तो मेडुसा स्ट्रक्चर कोन थिला किछि ए टाइप रो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर थिला ओके तो ए जो मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करथुला हमर पॉलीप फॉर्म ओके जो मेडुसा फॉर्म थिला दैट विल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस द पॉलीप फॉर्म किमि ना मेडुसा रो पिले हमर स्पर्म फॉर्मेशन होला देन ओव्यूम फॉर्मेशन होला ओके काई ना पिले सिंगल बॉडी बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कंटेन करिछ तो स्पर्म राउंड होला पिले एंड ओव्यूम होला एंड तो ए दि जण को होला फर्टिलाइजेशन होला ओके तो फर्टिलाइजेशन रो हमर result रे formation होला that is zygote so zygote is the 2n नहीं so n it is misla to zygote formation होला that is 2n okay then so zygote रे कोन हो पले धीरे धीरे डेवलपमेंट हबो एम्ब्रियो रो से formation करियो गोटे लार्वल स्टेज okay तो से लार्वल स्टेज रो नाम कोन पले ना प्लानुला लार्वा हम कहते तो that is 2n एंड से लार्वा धीरे धीरे हमर ग्रो होगी फॉर्मेशन करियो पॉलीप फॉर्म का ओके तो ए जो मेटाजेनेसिस प्रोसेस हमर का पखरे देखा जाउतला दैट इज ओबेलिया ओके ए जो प्रोसेस ता रहला अल्टरनेशन जनरेशन मो तुमको एसेक्सुअल मेथड टिके रे बुझी जे केमिति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करतला देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट देखो केमिति स्पर्म रो फॉर्मेशन होची ओव्यूम रो फॉर्मेशन होची थ्रू दी गेमेट फॉर्मेशन okay so it has all about the characteristics of phylum Cylindretta okay एबे देखिया किछि एग्जांपल सो मो आउट रे तुमको टास्क दोची जो माने हमर जो फाइलम जेतले हम पोरिफेरा पढुथले मो समस्त जिंदी ओडे टास्क देइथली जे मो तुमको एग्जांपल कहिथली तमे तार साइंटिफिक नेम कहिथली तमे तार कॉमन नेम को कमेंट बॉक्स रे लिखथिलो ओके दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल बहुत स्टूडेंट्स से जिनसडा को माने सुनी के रिप्लाई देचंदी देखि भी खुशी लागला सो आज भी तमरो टास्क होची जे जहां भी मो बे साइंटिफिक नेम लिखबी तार कॉमन नेम को ओके नले कॉमन नेम लिखबी तार साइंटिफिक नेम को तमने समस्त कमेंट बॉक्स में मत रिप्लाई दो ओके सो एबे देखिए एग्जांपल आ एडा ही रहला तम पॉइंट टास्क ओके सो केते जण वीडियो देखुचो केते जण रिप्लाई दोचो सब जाक मो मार्क करछि क्लास खोलला पर समस्त मु देखिबे बुझि पालो आ तार पनिशमेंट भी अछि जे कि रेस्पॉन्स होनी ओके ओ सो कोन कोन रहता मु एडी एग्जांपल रे ना दोछि कॉमन नेम ओके तो तम मानकर काम होला तमे साइंटिफिक नेम लागो न करो एबे मु जहां सब कॉमन नेम लिखुछा लास्ट टास्क देतली सेठी मु लिखतली कोन साइंटिफिक नेम देखली कॉमन नेम बोले तुम लिखथिला एबे उल्टाटा करछि तुम साइंटिफिक नेम मत ओके सी फैन Portuguese men of war jellyfish
see anymore. केतला 1 2 3 4 5 6 तो आ गोटे एग्जांपल दे दूची दैट इज ब्रेन कोरल तो तुम मान टास्क है सतरा मुझे कॉमन नेम देची से कॉमन नेम को साइंटिफिक नेम तुम मैंने रिप्लाई दबो ओके फाइन सो इति रहला ऑल अबाउट द योर phylum Cylinderiida okay now time to move the next phylum okay so let's see note it down okay let's see the next phylum so the next phylum is that one is the third phylum okay phylum Platyhelminthes okay so पहले बहुत पिला जे कहूले मते टेक्स्ट रे मु कांटेक्ट करथिली तो so they are feeling difficult to memorize all the things okay ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିଲେ କହିଲେ ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ଯାକ ଫାଇଲମ୍ର ମନ ରହୁନି ଓକେ ତ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଯାହା ବି ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ ଓକେ ତ ତାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଉଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏତେ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରୁଛେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ସବୁବେଳେ ତମେ ମାର୍କ କରିବ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ तो फर्स्ट पॉइंट में सब तुमको कहती अबाउट द हैबिटेट तो हैबिटेट विषय में आमको सब फर्स्ट पॉइंट लिखा पड़ो देखो केतरा पॉइंट आम कर हैबिटेट तो समस्त जहाँ भी हैबिटेट अच्छी से आमको फर्स्ट मेमोराइज करा पड़ो देन हैबिटेट पर हमको मन रखार अच्छी जे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओके थर्ड रहा सेमानकर बॉडी प्लान ओके इनकी हमको जब मन रखा पहले जल्दी जल्दी मन रही जिन नेक्स्ट आम मन रखा पड़ो अबाउट दी सिमेट्री ओके नेक्स्ट देखा पहले जॉन वेयर then लिखिबा their सिलोम देखा ए हिसाब रे ही जदि हमें मन रखिया जनरली हमें मन रखि पारे और 5 to 6 पॉइंट्स ओके हम देखियो सब जार हमें जहां भी ए दुटा फाइल पढि छे सब जार के बेसिस रे अछि तो मु ए बेसिस रे ही कोइ नहीं पॉइंट जाका ओके तो आ परे आमको जीवाक पड़ो कौन फिले कमनली से कौन कह जाए ओके से बॉडी कैविटी जनरली आम जमी थी फाइलम सिलेंडर थिला सिलेंडरन आम कहीं परिफेरा कहते जमी देयर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसेल नहीं कि एमती केतरा कॉमन पॉइंट्स अच्छे से लिखा पड़ो तापाखे किसी स्पेसिफिक फीचर्स जहाँ अच्छे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी लाइक जमी परिफेरा थिला वाटर कैनाल सिस्टम सेमती आमको लिखा पड़ो आर स्पेसिफिक फीचर्स रे
सिलेंडरेटर लाइक मेटाजेनेसिस प्रोसेस पॉलीमॉर्फिज्म डाइमॉर्फिज्म एगुड़ा देखा जाଉଛି तो स्पेसिफिक पॉइंट गला पर लास्ट को जो 4-5टा पॉइंट रोची दैट इज देयर कौन रिप्रोडक्शन को टाइप रो रहबो तापरे समान पाखरे डेवलपमेंट को टाइप रो देखा जाई परबो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ला इंटरनल ओके तापरे समान को लार्वल स्टेज ना कौन तापरे तमनकर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट की एब्सेंस कि कौन कि एक्सक्रेशन सेमानकर बॉडी सरफेस थ्रो होची कि कौन से ऑर्गन अछि से जिनस जाको हमको मन रखिया पड़े ए हिसाब रे जदि हमें मन रखिया पहले सब जाकर पॉइंट हमको मन रहिजो ओके सो लेट्स सी तो ए जिनस गुडा को हम देखिबा ओके सेम बेसिस रे ही हमें जहां भी फाइलम अछि ए बेसिस रे ही पढुतो कहले हमको इजीली मन रह पाए ओके तो हैबिटेट कौन बोली तो हैबिटेट यदि हमें देखिया कहले जनरली कौन दे आर जनरली पैरासाइट ओके तो पैरासाइट माने कौन ना पैरासाइट माने होचंदी पिले जनरली पैरासाइट कथा हम कहूछ माने तम ओडिया रे पढथिबो जे परोभोजी जदि गोटे ऑर्गेनिज्म अन्य गोटे होस्ट बॉडी ऊपर रही ओके तो ता बॉडी भीतर रही से कौन कला ता बॉडी भीतर जहाँ भी से किछि फीडिंग पाई पाला सेठु तार न्यूट्रिशन लाइफ चल लागला तो सेटा को हमें कहूचे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कि असे इंडिविजुअल को हमें कहूचे पैरासाइट सो जनरली जो प्लैटिहेल्मिन्थस रे जो इंडिविजुअल माने अछन बा जो एग्जांपल अछि दे आर जनरली पैरासाइट ओके so mostly parasite but few are free living ओके बोले एमानकर जो माने अछन पिले प्लैटिहेल्मिन्थस रो इंडिविजुअल माने समस्त होचन कोन पैरासाइट नहीं मोस्टली पैरासाइट आउ फ्यू आर फ्री लिविंग ओके माने एमाने कोनोसी होस्ट ऑर्गेनिज्म ऊपर रही पारे ओके तो तुम जदि कहला सर पैरासाइट माने कोन ना जो माने गोटे गोटे अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म ऊपर एमानकर न्यूट्रिशन पई गोटे अदर ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंडेबल तो सेडा को हम कहबा पैरासाइट ओके तो पैरासाइट के लिए दी टाइप रो अछि गोटे रहला हमर एक्टोपैरासाइट ओके और रहला एंडोपैरासाइट बुझियो ट्राई करो पैरासाइट हमर दी टाइप रो अछि गोटे रहला एक्टो गोटे रहला एंडो एक्टो माने होछि पले आउटसाइड ओके एंडो माने होछि इनसाइड ओके एक्टोपैरासाइट माने जो ऑर्गेनिज्म जाको गोटे होस्ट ऑर्गेनिज्म रो आउटर सरफेस रे प्रेजेंट हेबे समान को हम कहूचे एक्टोपैरासाइट तुमको सर एग्जांपल के ना सबठ लिविंग एग्जांपल होची उकुणी नहीं कि पले से सबले हमर मुंडर स्काल्प रो नहीं हेड रो जो स्काल्प अछि से स्काल्प रो सरफेस रे रुचि स्किन रो ऊपर तापर तुम देखि देबो जनरली हमर केटल मानकर किबा डॉग मानकर हो स्किन रे टिंको थाउची ओके सो दे आर कॉल्ड जनरली एक्टोपैरासाइट ओके तुमको सर एंडोपैरासाइट कोन ना एंडोपैरासाइट माने जो पैरासाइट माने पले हमर बॉडी रे इनसाइड रे प्रेजेंट होचंदी लाइक हमर एलिमेंटरी कैनाल रे प्रेजेंट होचंदी किबा लिवर रे प्रेजेंट हेबे तो समान को हमें कहबा कोन ना एंडोपैरासाइट हला तो सिंपली एडी कहले बुझो जे एक्टोपैरासाइट माने कहले बॉडी रो आउटसाइड रिप्रेजेंट हेबे आउटर सरफेस रे आउटर लाइनिंग रिप्रेजेंट हेबे एंड एंडोपैरासाइट कहले बॉडी रो इनसाइड रिप्रेजेंट हेबे ओके सो दे हैव जनरली टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग ओके तो मोड तुम कहली थिले जे सब इंडिविजुअल हमर पैरासाइटिक में दे आर फ्यू आर फ्री लिविंग और जो माने फ्री लिविंग दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर देखुछ पिले गोटे जिनस मार्क करछो हमें जो डेटा फाइलम थिले से माने जनरली कोठी लिविंग करथिले वाटर नहीं कि हम 2000 फाइलम परिफेरार वाटर करथिले एपडे
फाइलम सिलेंडर भी वाटर पड़ते बट एडी जो जिनसटा पळे आसला दैट इज रेस्ट ओके देन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोन बोले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होचे कि योर ऑर्गन लेवल ओके बोले देखि परथो केमति हमर अपग्रेड हे आछि फाइलम पॉलीफेरा रहतिला सेलुलर लेवल देन सिलेंडर ट्रांसलेट टिश्यू लेवल देन आउटिक अपग्रेड हला दैट इज organ level and the body plan here body plan is also blank sac here the body plan is also blank sac okay तो blank sac body plan रो मु तुमको बुझी थी मीनिंग तुम देखि पारियो लास्ट वीडियो okay and symmetry here symmetry is bilateral germ layer also here triploblastic देखो पहले एटी चेंजेस आसला triploblastic in the sense एटी पहले तीनटा germ layer present अछि गोटरला ectoderm गोटरला mesoderm final one is the innermost that is endoderm so ectoderm mesoderm and endoderm are the three germ layers coelom here coelom is a coelomate okay coelom is a coelomate माने कोन बोले ना समान भितरे बॉडी कैविटी in between the body wall and the gut wall is absent okay so coelom रो डेफिनेशन समस्त को पता थे बोले नहीं कि coelom माने बुझिले बॉडी स्पेस in between the body wall and the gut wall ओके तो तुम माइंड रे क्वेश्चन आस्तबो सर हमर जो फाइलम सिलेंडर एटा और फाइलम पॉलीफेरा थिला ओके समाने को एसिलोमेट को आ जाय पारिबो कि एक्चुअली पले जदी हम सिलोम रो डेफिनेशन देखिया कहले फर्स्ट ताको बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सूट ही करूनी जो एसिलोमेट वर्ड ता नहीं कि एक्चुअली एसिलोमेट जोडा को डिफाइन करूची एक्चुअली फाइलम पॉलीफेरा और फाइलम सिलेंडर एटारो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सूट ही करूनी ओके काहे बोले ना सेठी हमें पढ़थिले जे दे हैव ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान थिला हमरो फाइलम सिलेंडर एटारे सेपटे थिला हमरो कोन सेलुलर लेवल सो आर जो पॉइंट होची ना कोन ना बॉडी वॉल एंड गट वॉल भीतर जो स्पेस अछि तो सेडा को हमें कहूचे कोन बोले ना सिलोम आ एठी हमर बॉडी वॉल आ गट वॉल भीतर सिलोम नाही बस स्पेस नाही तो तुम माइंड रे क्वेश्चन आसी जे सर एठी हमर कोन थिला जे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान एबे टिके आगु कहउतले जे सिलेंडर एटे बे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान तो एदिडा केमति सेम हला एडी पले हमर डिफरेंस होची जे सेमाने थिले डिप्लोप्लास्टिक और एमाने थिले ट्रिप्लोप्लास्टिक ओके सो ए जो हमर ट्रिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक डिफरेंस रहला सेटा ही एडा को डिफर करूची ओके समान पाखरे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हेले भी समान कोन समान पाखरे सिलोम टोटली एब्सेंट ओके एक्चुअली सिलोम रो जहा डेफिनेशन समान को बॉडी प्लान को टोटली सूट नहीं क्लियर है ओके fine so these are the some features about the platinum lenses so in next class we will discuss about the rest of the point okay so तुम माने को एडी मन रखिया रछिले मु जहा भी पॉइंट कहूची सेगुडा को माने ऑब्वियसली मन रखियो पड़ियो हिंतो ओके सो तमरा बन रहला जे टास्क कोन बन दिया हेतला टास्क से टास्क को समस्त YouTube रे कमेंट बॉक्स रे जणा ओके सो थैंक यू कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास